नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो आंधियों का दौर लगातार जारी है। बड़ी से बड़े टीले इधर से इधर होने वाली आंधियाँ शुरू हो चुकी है, जो पश्चिम राजस्थान में आमतौर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आंधियाँ चलनी शुरू हो गई। तो ये लगभग 1 महीने के आसपास से ज़ोरदार आंधियाँ चलेगी और इसमें बहुत बड़ी-बड़ी रेत की टीलें इधर से इधर होने लगेगी और कहीं-कहीं शानदार नज़ारा भी बनने लगेगा। आंधियों के अंदर एक बे बालू रेत भी उभर के आएगी, जो सारा गाँव के अंदर घास है वगैरह वो दब जाएगा, बालू रेत आ जाएगी। तो ऐसे करके ये पश्चिम राजस्थान का एक जो परंपरागत और भौगोलिक दृष्टि से जो आंधियाँ चल रही है, जो ये जिसका दौर शुरू हो गया। अब इसमें काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान भी होगा और इसकी मतलब जो खाद है खेतों में वो इधर-उधर चली जाती है। एक खेत से दूसरे खेत में चली जाती है, ये नुकसान होता है बड़ा। और कहीं जो क कहीं-कहीं फ़ायदा भी होता है, जो बालू रेत अपने खेत में जमा हो जाती है। कहीं किसान भाई का खेत जो बनावट में ऐसा ऊंडा होता है, उसमें खाद जमा हो जाती है। और जो ऊपर होता है, जो मारवाड़ी में कहते हैं उड्डार, उड्डार में नुकसान होता है क्योंकि वहाँ खाद चली जाती है, उड़ जाती है उड्डार में। जो भराव होता है खेत के अंदर, वहाँ खाद जमा होती है, इसमें फ़ायदा भी होता है किसान भाई को। तो ऐसे करके ये दौर अब शुरू हो गया है। जो भी होगा फ़ायदा नुकसान जो प्रकृति का जो है वो तो होना ही है, परंतु वो दौर शुरू हो गया। अब सुबह है, अब धीरे-धीरे हवा चलनी शुरू हो गई है। लगभग 12 बजे के आसपास ये हवा बहुत ज़ोर पकड़ेगी और आंधी का रूप ले लेगी। तो ये सिलसिला अब लगभग 1 महीना तक चलता रहेगा कि सुबह हवा थोड़ी कम होना, दोपहर को बढ़ना, शाम को फिर कम हो जाना। ये एक वातावरण वायुमंडल का दबाव के हिसाब से और इसमें बढ़ती है। जैसे दिन में गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के साथ-साथ इसमें दबाव बढ़ता है, हवा पर प्रेशर होता है और हवाओं का रुख बदलता है, हवा तेज़ चलने लग जाती है। ये मतलब एक वायुमंडल का एक भौगोलिक सिस्टम है, उस तरीके से चलता है। जो गर्मियों में ही आंधियाँ क्यों चलती है, इसका कारण क्या है? और वो भी पश्चिम राजस्थान में क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ पश्चिम राजस्थान में पेड़-पौधे, वनस्पति की कमी है। इस कारण यहाँ आंधियाँ जल्दी चलती हैं और यहाँ हवा को ज़ोर पकड़ने का मौका मिलता है। जहाँ वनस्पति ज़्यादा है वहाँ हवा मतलब आगे प्रेशर नहीं बनता है। जब हवा का प्रेशर आगे नहीं बढ़ता है और हवा आगे नहीं तुल नहीं पकड़ती, तब तक वो आंधी के रूप में नहीं बदलती है। पर हवा वहीं चलती है, पर हवा चलती है गर्मी के मौसम में, परंतु वहाँ हवा आगे तुल नहीं पकड़ती है क्योंकि वनस्पति ज़्यादा है, हवा को इधर-इधर कर लेती है। यहाँ वनस्पति कम होने के कारण हवा तुल पकड़ लेती है और आंधी का रूप ले लेती है। फिर वो धीरे-धीरे अपना बढ़ावा फिर वो गर्मी शाम को कम होने लगती है, तो थोड़ी आंधी धीरे-धीरे कम हो जाती है। अब सुबह का समय है तो गर्मी यहाँ अब कम है, तो यहाँ अभी तक हवा शुरू होने की रुख है। धीरे-धीरे शुरू हो रही है। गर्मी यहीं बढ़ेगी तो धीरे-धीरे वो आंधी बढ़ती जाएगी। और कभी-कभार क्या होता है कि गर्मी बहुत पड़ती है, आंधी नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका रीज़न जैसे 7 दिन लगातार बहुत गर्मी पड़ रही है, आंधी हवा का रुख भी नहीं। तो वो 7 दिन बाद आंधी आने वाली है, ये फिक्स है। उसके बाद बड़ी बाउंड आएगा। क्योंकि वो हवा रुकती है तो फिर वो बड़ा बाउंडर बन के आता है। फिर वो बड़ी आंधी बन के आती है, तूफ़ान बन के आता है और हवा रुकने के बाद में। तो ये गर्मी का सिलसिला रहेगा। तो ये सिलसिला अब लगभग महीना डेढ़ महीना चलने वाला पश्चिम राजस्थान की ये हालात शुरू हो गई है।